ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਖੇਲਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲ लॉस ਹੁੰਦਾ है। मिथ। इट्स अ मिथ। रीजन भी तुझे दस सकते हो। ओके सो अब इसमें भी अलग चीज है। अगर कार्डियो एक्सेसिव कर रहे हैं देन यस फैक्ट, बट अगर कार्डियो नॉर्मली कर रहे हैं, हमारे पास फैट भी है बॉडी में, तो इट्स अ मिथ। बिकॉज बॉडी सबसे पहले तो जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एनर्जी रिजर्व्स को टारगेट करेगी। सबसे पहले तो जो बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में है वो टारगेट होता है, फिर जो हमारा फैट स्टोरेज है वो टारगेट होता है, फिर जब वो भी खत्म हो जाता है ना फिर मसल पे टारगेट करेगा वो। बट अगर हम बहुत एक्सेसिवली बहुत HIIT बहुत ज्यादा कर रहे हैं हाँ तो मसल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट नॉर्मली कार्डियो कर रहे हैं नहीं पड़ेगा, पहले वो फैट रिजर्व्स निकालेगा। ओके ओके। अल्कोहल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने नाल ਜਿਹੜੀ मसल ग्रोथ है वो घट जाती है। फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। हाउ? ओके सो अल्कोहल का क्या है, ये हमारी दो चीजें मेजर चीजें बताऊंगी शॉर्ट में। एक तो कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। दूसरा हमारी डीप स्लीप की क्वालिटी खराब करता है। ओके। अब ये दोनों चीजें जब होती है बॉडी में तो मसल ग्रो नहीं कर पाती। ओके। स्लीप क्यों जरूरी है मसल ग्रोथ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਈ जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਜਿਹੜੀ स्लीप है हमारी मसल ग्रो कब करती है? रिकवरी नाउ यू रिमेंबर, तो रिकवरी के टाइम ग्रो होगी। जब टीनेजर्स है ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ अर्ली ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਪੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਕ ਮਿਥ ਔਰ ਫੈਕਟ? मिथ। ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ। मतलब कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ टीनेजर्स 'ਚ अगर वो जल्दी जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं? पॉजिटिव ही आते हैं बेसिकली। जितना जल्दी अर्ली ट्राई करते हैं, जितना अर्ली शुरू करते हैं उतना उनकी जो बॉडी है उसी स्ट्रक्चर में बनती है, तो उनको आगे जाके बहुत अच्छी एज मिल जाती है, बहुत अच्छी बॉडी एथलेटिक बॉडी दिखती है उनकी। राइट एज क्या है जिम स्टार्ट करने दी? वेल इट डिपेंड्स। अब देखा जाए आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे भी दिखते हैं, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपके साथ राइट ट्रेनर हो, एक्सपर्ट हो करवाने वाला, तो वो उनकी कैपेबिलिटी और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको करवाएगा। ओके। देखो आज के टाइम में ना हेल्थ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही शुरू करो, बिकॉज पिछले टाइम्स में हमारे पास चीजें होती थी करने के लिए, बॉडी हिलाने के लिए। अब बच्चों के पास भी इतनी प्रिविलेजेस है नहीं। हम थे छोटे छोटे, हम पार्क्स में जाते थे, खेलते थे। अब आज के टाइम में कौन घर से बाहर निकलता है? इट्स ऑल स्क्रीन। सो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिविटी करने की बच्चों को ग्रैब करो। तो हाँ एक्सपर्ट जरूरी है साथ में, दैट इज फॉर श्योर, बट यस वी कैन डू इट। ओके। मसल गेन ते फैट लॉस इकट्ठे नहीं हो सकते, मिथ या फैक्ट? मिथ। हो सकते हैं। अब यहाँ पर रोल आता है आपकी डाइट का और आपके वर्कआउट का तो है ही, लेकिन डाइट का मैं बोलूंगी ज्यादा बड़ा रोल आता है। आपको ऑप्टिमल बनाना है प्रोपोर्शन कि आपकी मसल भी प्रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल स्लाइट कैलोरी डेफिसिट मैं बोलूंगी इसमें। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैलोरी डेफिसिट से मेरा क्या मतलब है। हमारी बॉडी रोज एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है। एक होती है कि इतनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं, और एक होती है इतनी मतलब हमें रोज के काम के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एक फिगर ले लेते हैं, 2000 कैलोरीज अगर हमें रोज के काम के लिए चाहिए। ओके। तो अगर हम उसको कम मतलब फॉर एग्जांपल हमारा खाना जो है हम रोज 2000 कैलोरीज का दे रहे हैं और हम वही रोज यूज भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज। ओके। अगर हमारी 2000 कैलोरीज का खर्चा हो रहा है लेकिन हम खाने से 1800 कैलोरीज दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइट कैलोरी डेफिसिट। इससे क्या होगा, अब वो एनर्जी जो गैप है 200 का जो हमने खाने से नहीं दिया, तो वो कहाँ से लेगी बॉडी? फैट रिजर्व से। तो अब अगर हम लीन मसल गेनिंग बेसिकली अगर हम चाहते हैं लीन बल्किंग करना कि हम मसल भी गेन कर रहे हैं फैट भी लूज कर रहे हैं, तो हमने अपनी कैलोरी डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं करनी, स्लाइट कैलोरी डेफिसिट करनी है, जिससे हमारे मसल को भी एनर्जी मिलती रहे और हमारा फैट भी उधर से लूज होता रहे। और हमारे वर्कआउट में भी हमने इस तरीके से प्ले करना है कि हमारी स्ट्रेंथ गेनिंग के बाद हम स्टेडी कार्डियो जरूर करें। ओके।
जिससे हमारा फैट लॉस भी हो। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, फैट पहले ट्रिगर होगा जब हम कार्डियो कर रहे हैं, तो वहां से लूज हो सकता है। ओके ओके। सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी ने मसल ग्रोथ ਲਈ, मिथ या फैक्ट? अब ये डिपेंड करता है पर्सन्स लाइफस्टाइल। ओके। देखो, नेचर के पास सब कुछ है, जरूरी नहीं है सप्लीमेंट से ही करें। तो अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो सब कुछ इन प्लेस लेकर आए, ऑर्गेनिक हो वो, और वो से ले सके, तो जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की। ओके। बट अगर लाइफस्टाइल ही इतना बिजी है और अवेलेबिलिटी नहीं है बिल्कुल ऑर्गेनिक रियल फूड की, तो सप्लीमेंट्स पे हमें कहीं ना कहीं रिलाई करना पड़ जाता है। कोई ऐसे सप्लीमेंट्स जिन्हों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हाईली सपोर्ट करते हो? वेल, अगर बिजी लाइफस्टाइल है तो हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट काम आता है। एक स्कूप आपके काफी प्रोटीन पूरा कर देता है। दूसरा मल्टीविटामिन, उसमें भी यही रीजन है कि हम बहुत सारी सब्जियां नहीं खा पाते आजकल, या सब्जियों में उतना न्यूट्रिशन नहीं रहा जितना एक ऑर्गेनिक सब्जी में हुआ करता था। और तीसरा मैं बोलूंगी विटामिन डी। आज के टाइम में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट हमें करना जरूरी पड़ जाता है। ओके। क्रिएटिन ਲੈਣ ਨਾਲ हेयर लॉस ਹੁੰਦਾ है, मिथ या फैक्ट? वेल, आई वुड से मिथ। इसका रीजन है कि हेयर लॉस होता है हमारे लाइफस्टाइल से, या फिर हमारे पास कोई हेयर लॉस का जीन आ गया है। ओके। पास्ट में हमारे किसी के बहुत जल्दी फैमिली में? हाँ, फैमिली में। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस। ओके। स्ट्रेस और हमारी बॉडी में एक्सेस पित्तदोष बढ़ना। पित्तदोष मतलब फायर एलिमेंट। ओके। ये दो चीजें तो बहुत जल्दी हेयर लॉस करना शुरू करते हैं। ओके। तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है। क्या होता है कि हम जब वर्कआउट कर रहे हैं, हम प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अब उसमें ये गर्म चीजें है ना, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है इन चीजों से। अब हमें उसके साथ कुछ कूलिंग हर्ब्स भी करने हैं। अगर हमने अपने डाइट को बैलेंस नहीं किया तो एक्सेस हीट बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको क्या रीजन बताया, एक्सेस हीट। प्रोटीन वही पर्सन ले रहा होता है जो यूजुअली थोड़े इंटेंस ट्रेनिंग्स में होता है, थोड़ा हाई प्रोटीन पे होगा मे बी, तो उसको होगा गोल के लिए कि मुझे मसल गेन करना, तो एक्सेस हीट तो उसकी बॉडी में आ रही है और फिर उसका हेयर लॉस हो सकता है। और हम क्रिएटिन को हेयर लॉस से भी कनेक्टेड। यस।